हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। आई होप मेरा वॉइस क्लियर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जो 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी को यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया पार्लियामेंट हियरिंग में। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इन्फ्लुएंस्ड है कौटिल्यज अर्थशास्त्र। तो एज पर सर्वे, the affordability of a vegetarian thali improved by 29% between 2006 to 7 and 19 to 20, as that of non-vegetarian thali by 18% over 13 years period. The overarching theme of economic survey 2019-20 is wealth creation. The survey documents ideas of wealth creation that are rooted in India's tradition from Arthashastra to Thiruvalluvar Thirukural. Aim of the survey is to make India $5 trillion economy by 2025. 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाना है। तो अब बात करते हैं हु हैज प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे किसने बनाया? तो इकोनॉमिक सर्वे बनाया गया इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, in a period of 6 months. So it is a collective effort of all the ministries and department of India, including researchers, consultant and think tank. And economic survey has also sourced some data from Wikipedia. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गोल्डन जुबली ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन सर्वे ऑब्जर्व 2019 एज गोल्डन जुबली ईयर ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। मैं आपको बताऊं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे साथ साथ ही जारी होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पहले होता है, इकोनॉमिक सर्वे में जो लास्ट ईयर से अब तक उसके बारे में बात की जाती है और बजट में नेक्स्ट के बारे में बात की जाती है। तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ है वो 2019-20 का है। तो गोल्डन जुबली ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन सर्वे ऑब्जर्व 2019 एज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। इंडिया हैज ओनली वन बैंक इन ग्लोबल टॉप 100 एंड दैट इज एसबीआई। और एसबीआई भी 55th रैंक पे है, जबकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो उस हिसाब से इंडिया के 5 या 6 बैंक टॉप 100 ग्लोबल लिस्ट में होने चाहिए। और अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी होना है तो उसके एटलीस्ट 8 रिक्वायर्ड हैं इन द टॉप 100 बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। India ranked third in number of new firms created as per the World Bank.
और इसमें एक अच्छी बात यह है कि न्यू फर्म क्रिएशन इन इंडिया इंक्रीज ड्रामेटिकली सिंस 2014। 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा फॉर्म्स बनी हैं, स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। बारह पॉइंट 2% क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ न्यू फर्म्स इन द फॉर्मल सेक्टर ड्यूरिंग 2014 to 18 कंपेयर टू 3.8% ड्यूरिंग 2006-14। तो जो न्यू बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं, जो 2014 से 18 के बीच में जिनका जो ग्रोथ रेट है, जिस गति से ग्रोथ कर रहे हैं, वो 12.2% है। जबकि पिछले पीरियड की बात करें 2006 से 14, यानी कि 2006 से 14 में ये जो ग्रोथ रेट है वो 3.8% है। तो 2018 में 1.24 लाख नई फर्म्स मार्केट में आई, और जो इंक्रीज है वो 80% है, जो कि 2014 में 17,000 फॉर्म्स रजिस्टर हुई थी, उनमें ये 80% इंक्रीज के साथ 1.24 लाख नई फॉर्म्स आई। और जो नई फॉर्म्स आ रही हैं वो लोएस्ट है ईस्टर्न इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट है, और लिटरेसी रेट वहाँ पे अराउंड 60% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और एग्जैक्टली 59.6%। सर्वे सजेस्ट द क्रिएशन ऑफ जॉब्स ऑन चाइनीज मॉडल assemble in India for the world strategy with make in India. Apart from raising India's share in world trade, it would give it will give it could give India 8 crore well paying jobs by 2030। तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि इंडिया को चाइनीज मॉडल को फॉलो करना चाहिए। फॉलो इन द सेंस कि जो जॉब की क्रिएशन होगी वो चाइनीज मॉडल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और इंस्पिरेशन मीन्स असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लिए चीज़ें भारत में बनाओ। जबकि अभी तक ये चल रहा था कि बाहर की जो मार्केट्स है वहाँ पे इंडिया का शेयर बढ़ाओ, लेकिन अगर भारत खुद ही चीज़ें बनाने लगता है और बाहर को बेचता है तो इससे 2030 तक 8 करोड़ वेल पेइंग जॉब्स होंगे, जो कि बहुत है। नेक्स्ट, a 10% increase in registration of new firms in a district yields a 1.8% increase in GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। नई फर्म का जब रजिस्टर करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका काउंटिंग होती है, यानी कि जो नंबर आगे जाते हैं, तो वो 1.8% इंक्रीज आया है। किस में आया है? वो है GDP में। 10% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10% ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, और उस 10% ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने का अंतर क्या आया कि 1.8% GDP भी इंक्रीज हुई, इम्प्रूव हुई, जो अच्छी बात है। नेक्स्ट, फिशल डेफिसिट इन 2019 टू बी सेंट्रल्स फिशल डेफिसिट वाज एट 7.4 lakh crore, which is 3.3% of GDP, as compared to 6.49 lakh crore in 2018-19। 2018-19 में 6.50 लाख करोड़ था, सिंपल वर्ड में 6.49 है, तो 6.5 लाख करोड़
फिशल डेफिसिट था लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में, और अभी जो है वो 7.4 लाख करोड़ जो बढ़ा है। और फिशल डेफिसिट का मतलब अगर आप नहीं जानते तो राजकोषीय घाटा। देखिए सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उसमें घाटा भी इम्प्रूव हो रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। 2018-19 में 6.49 लाख करोड़ का घाटा था, राजकोषीय घाटा, जो कि बढ़ के 7.4 लाख करोड़ का हो गया 2019-20 में। इंडिया की जीडीपी भी इम्प्रूव हुई। तो जो 7.4 लाख करोड़ का घाटा भी है वो 3.3% है जीडीपी का, और जो लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में था वो 3.4% था जीडीपी का। नेक्स्ट करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो टू 1.5% ऑफ जीडीपी इन H1 of 2019-20 फ्रॉम 2.1% इन 2018 एंड 19। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स घाटा। पहले हमने राजकोषीय घाटे के बारे में पढ़ा जो कि 7.4 लाख करोड़ 3.3% जीडीपी का है। और अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि करंट डेफिसिट मीन्स घाटा। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो करंटली घाटा है वो 1.5% ऑफ जीडीपी हो गया है 2.1% से। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। टू अचीव जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय 2024-25 इंडिया नीड टू स्पेंड अबाउट 1.4 ट्रिलियन यूएसडी, इट मीन्स 100 lakh crore over these years on infrastructure, so that lack of infrastructure does not become a constraint to the growth of Indian economy. In this regard, infrastructure investment of 102 लाख करोड़ is budgeted for financial year 2020-25। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2025 तक 102 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। मीन्स इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ताकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाए जीडीपी 2024-25 तक। तो उसके लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, और इसके लिए 102 लाख करोड़ का बजट रखा है 2020 से 2025 के लिए। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ मॉडरेटेड टू 4.8% इन H1 मीन्स फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20। सर्वे शोड 5% जीडीपी ग्रोथ फॉर 2019-20 बेस्ड ऑन
CSO Central Statistics Office first advance estimates. Industrial growth for the current year has listed as 2.9%, while the agricultural growth is 2.8%. India's forex reserve reached a historic level of 450 billion US 50 बिलियन यूएस डॉलर्स. जो फॉरेक्स रिजर्व है, शेयर मार्केट में इंडिया का पैसा है, वो 450 बिलियन डॉलर है. और इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट आफ्टर चाइना. SBI entered the market with an $650 million certified climate bond. India has also joined the international platform on sustainable finance in 2019 to scale up the environmentally sustainable investments. Decline in inflation. Declining inflation from 3.2% in April 2019 to 2.6% in December 2019, reflecting weakening demand pressure in the economy. तो पहले हमने पढ़ा था राजकोषीय घाटे के बारे में, डेफिसिट, और अब हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति. GST collections grew by 4.8% for the center during April-November 2019. Gross GST monthly collections have crossed the mark of 1 lakh crore for total of 5 times during 2019 to 20. इजी है समझने के लिए. बैंक ऑफ पेमेंट. India's bank balance of payment position improved from $412 of forex reserve at the end March 2019 to US $433 billion at the end September 2019. Forex reserve stood at $461.2 billion on 10th January. 10 जनवरी को $461.2 बिलियन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया था. In sync with an estimated 2.9% growth in global output in 2019, global trade is estimated to grow at 8% after having peaked in 2017 at 5.7%. However, it is projected to recover to 2.9% in 2020 with recovery in global economic activity. India's merchandise trade balance improved from 2009 to 14 to 2014 to 19. Although most of the improvement in the latter period was due to more than 50% decline in crude price in 2016-17. India's top 5 trading partners continue to be USA, China, UAE, Saudi Arabia and Hong Kong. Very bad, Russia is not here. Exports. Top export items are petroleum product, precious stones, drug formulations and biological, gold and other precious metals. Largest export destinations in 2019-20, USA followed by UAE, then China and Hong Kong. Top import items are crude petroleum, gold, petroleum products, coal, coke, British. India's import continue to be largest from China. चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, उसके बाद USA, UAE एंड सऊदी अरेबिया.
पेट्रोलियम प्रोडक्ट मोस्टली यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ से आते हैं, लेकिन फिर भी चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। दूसरी चीज़, अंडर ट्रेड फैसिलिटेशन इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम 143 इन 2016 टू 68 इन 2019 अंडर द इंडिकेटर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स मॉनिटर्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। भारत का जो स्थान है वो 143 था 2016 में और 68 हो गया 2019 में। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, करंटली एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 160 बिलियन डॉलर। इट इज एक्सपेक्टेड टू टच 215 बिलियन बाय 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया रैंक 44th इन 2018 ग्लोबली और उससे पीछे बात करें तो 54th पोजीशन पे था 2014 में। एक्सटर्नल डेब्ट उधार रिमेन लो एट 20% ऑफ जीडीपी एज एट एंड सितंबर 2019। तो अदर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है मेट्रो फैसिलिटी, मेडिकल कॉलेजेस, पीएम किसान। तो लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं मेट्रो फैसिलिटी। मेट्रो फैसिलिटी 18 सिटीज़ में एक्सपेंडेड की गई है एंड 670 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछ चुकी है और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है 930 किलोमीटर करने का। मेडिकल कॉलेज 75 नए मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए गए हैं इस ईयर और इनको मिला के टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 16,000 MBBS मेडिकल एंड ओवर 4,000 PG सीट्स। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि जो योजना है तो 8 करोड़ से कुछ ज़्यादा किसानों के खाते में 43,000 करोड़ डिपॉजिट करवा दिए गए हैं। एग्रीमेंट विद बोडो ऑर्गेनाइजेशन बोडो एक दल था जैसे नक्सली की तरह असम में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और असम की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था बोडो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। क्यों किया था? टू ब्रिंग एन एंड टू 5 डिकेड ओल्ड बोडो डिस्प्यूट, उनके डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। इंक्रीज इन हाउस कंप्लीशन अंडर PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सीक टू अचीव द टारगेट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द नंबर ऑफ हाउसेज कंप्लीटेड इन ए ईयर इंक्रीज्ड बाय मोर देन 4 टाइम्स। जो 11.95 लाख था 2014-15 में 47.33 लाख 2018-19 में है हुआ। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ जॉब्स।
2011-12 और 2017-18 के बीच रूरल और अर्बन एरिया में 2.6 करोड़ की जॉब क्रिएट की गई थी। द शेयर ऑफ रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयज हैज इंक्रीज्ड बाय 5 परसेंटेज पॉइंट फ्रॉम 18%, जो 2011 में 18% था वेजेस जो मिलती थी, वो 2017-18 में 23% हो गया। एट परसेंट का इंक्रीज हुआ है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन 2017-18 में एज कंपेयर टू 2011-12 में। ओपन डिफेकेशन फ्री, तो जितने भी शहरी एरिया हैं 35 स्टेट्स में और यूटीज़ में, वो ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए हैं। और परसेंट जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, तो परसेंटेज ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग रोज फ्रॉम अराउंड 18% टू 60%। अब आ गया सर्विसेज सेक्टर। इट अकाउंटेड फॉर अबाउट 55% ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, 2/3 of total FDI inflows into India and about 30% of total exports. The sector's share now exceed $50 of the GSBA in 15 out of 33 states and UTs. Improvement in space sector. India's space program has exponentially grown. Even though India spent less than others, ISRO launched around 5 to 7 satellites per year with almost no failure. अब बात करते हैं FDI। नेट FDI इनफ्लोज इन 2019-20 अट्रैक्टिंग 24.4 मिलियन US डॉलर इन फर्स्ट 8 month, हायर देन द corresponding period of 2017-18। सर्विसेज सेक्टर सीज 33% जंप इन ग्रॉस FDI। अब बात करते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। रेपो रेट वाज कट बाय 110 basis point in 4 consecutive monetary policy committee meetings in the financial year due to slower growth and inflation. Gross non-performing advances ratio remained unchanged for scheduled commercial banks at 9.3% between March and September, but increased slightly for non-banking financial corporations from 6.1% in March 2019 to 6.3% in September 2019. बैंक क्रेडिट ग्रोथ moderated from 12.9% in April 2019 to 7.1% as of December 20. Capital to risk weighted asset ratio of SCBs increased from 14.3% to 15.1% between March 2019 and September 2019. Prices and inflation witnessing moderation since 2014. Consumer price index inflation increased from 3.7% in 2018-19 to 4.1% in 2019-20. Wholesale price index inflation fell from 4.7% in 2018-19 to 1.5%
ड्यूरिंग 2019-20। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019, एचपी, केरला, तमिलनाडु, चंडीगढ़ आर फ्रंट रनर्स, while असम, बिहार, उत्तर प्रदेश आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्पायरेंट्स। न्यू दिल्ली, इंडिया होस्टेड COP14 of United Nations Convention to Combat Desertification, which adopted the Delhi Declaration investing in land and unlocking opportunities. During COP25 of UNFCCC at Madrid, Spain, India reiterated its commitment to implement the Paris Agreement. Increase in forest cover। यहाँ पे कुछ गुड न्यूज आई है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैव रीच्ड 80.73 मिलियन हेक्टर। तो कंट्री का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें 24.56% में फॉरेस्ट कवर है। और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर शोइंग गेन इन फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे ये बड़ा है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। कर्नाटका में 1025 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, आंध्र प्रदेश में 990 स्क्वायर किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 371 स्क्वायर किलोमीटर। और लेस फॉरेस्ट कवर मतलब जहाँ पे लॉस हुआ है वो मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। It has been institutionalized 30 fellowships from the member countries. Facilitators got the lines of credit worth $2 billion from Exim Bank of India and 1.5 billion from AFD France. एक्जिम बैंक इंडिया ने $2 बिलियन का क्रेडिट लाइन दी है और 1.5 बिलियन की दी है AFD फ्रांस ने। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस ऑफ 2019-20 फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 2.8%. Agricultural productivity is also constrained by a lower level of mechanism in agriculture, which is about 40% in India, much lower than China and Brazil. इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर है वो 4% ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू अप्रैल से नवंबर में, मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। टोटल टेलीफोन कनेक्शन इन इंडिया टस्ट 119.43 करोड़ एज ऑफ सितंबर 30। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन हैज इंक्रीज टू 3,64,960 मेगावाट एज ऑन अक्टूबर 31 फ्रॉम 3,56,100 मेगावाट एज ऑन मार्च 31। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडियाज रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव्ड टू 129 इन 2018 फ्रॉम 130 इन 2017। मिशन इंद्रधनुष हैज वैक्सीनेटेड 3.39 करोड़ चिल्ड्रन एंड 87.18 लाख प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ 680 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री।
About 76.7% of household in rural areas and about 96% in urban areas had houses of pucca structure. A 10-year rural sanitation strategy launched to focus on sustaining the sanitation behavior change and increasing access to solid and liquid waste management. Targeting ease of doing business in India, a jump of 79 positions to 63 in 2009 from 142 in 2014 वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसके क्वेश्चन और आंसर हम करते हैं। हु प्रेजेंटेड इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट? तो है निर्मला सीतारमन। इन विच रेंज द इंडियाज जीडीपी इज प्रेडिक्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे? यस, 6 to 6.5%। Economic Survey 2019-20 has presented which new kind of parameter to relate economics with the common man? यह Thalinomics। Thalinomics means an attempt to relate economics to common person using that he or she encounter every day a plate of food. What was the overarching theme of Economic Survey 2019-20? यह wealth creation। Who has written the treatise on economic policy, namely Arthashastra? Kautilya। Which department of government of India is entitled to for preparing the economic survey? तो है दो डिपार्टमेंट मेनली है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अंडर द गाइडेंस ऑफ विच इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल द इकोनॉमिक सर्वे हैज बीन प्रिपेयर्ड? तो ये गाइडेंस थी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। दो 2019 was observed as which jubilee year of bank nationalization? Golden jubilee year। So which bank is only Indian bank listed in global top 100 list and that is the SBI और वो भी 55वें स्थान पे। What is the rank of India in term of new firms created as per World Bank? यह है थर्ड। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 suggested which model for creation of jobs? यह चाइनीज मॉडल। टू हाउ मच अमाउंट द सेंटर स्पेशल डेफिसिट वाज बजटेड फॉर 2019-20 से है 7.4 लाख करोड़। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20 एज पर इकोनॉमिक सर्वे? तो ये है 1.5% ऑफ जीडीपी। टू अचीव जीडीपी ऑफ $5 trillion, how much infrastructure investment is budgeted for फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25? तो है 102 लाख करोड़। हाउ मच इज द एग्रीकल्चर ग्रोथ फॉर द ईयर 2019-20? 2.8%। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट? सेकंड आफ्टर चाइना। Which Bollywood movie was referred to show Indian entrepreneurship in the economic survey? That is Bandwaja Barat। What is the rate of inflation in India in December 2019? 2.6%। As on 10 जनवरी इंडिया हैज हाउ मच ऑफ फॉरेन रिजर्व्स? तो ये है $461.2 बिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अमंग द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया? रसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप इम्पोर्ट आइटम्स बाय इंडिया? इट है ऑर्गेनिक केमिकल्स। What is rank of India in World Bank ease of doing business? Under indicator trading across border, it is 68।
According to World Bank's Logistic Performance Index, what is rank of India? It is 44th. In the financial year 2019, how many medical colleges has been approved in India? 75. What is area of operation of Bodo organization, Assam? How many jobs created in rural and urban areas between 2011-12 and 2017-18? यह 2.6 करोड़. How much is the FDI in first 8 months of 2019 से 20? यह 24.4 बिलियन डॉलर. In the period between March and September 2019, what is gross non-performing advances ratio for scheduled commercial banks? 9.3%. What is the bank credit growth as on December 20? 7.1%. What is CPI inflation in 2019-20? 4.1%. How much is the rate of wholesale price index inflation during 2019-20? 8.5%. Which of the following state is among the front runners of SDG? Tamil Nadu. In financial year 2019-20, the forest and tree cover have reached to how many hectares? 80.73 million hectares. What is the turnaround time of ships in India in 2018? 2.48 days. National wealth has increased by how much worth after disinvestment of government share holding in Hindustan Petroleum Corporation Limited? Is 33,000 crore. So that's all about the economic survey. जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कर दिए हैं. So I hope it is helpful for you. So thank you for watching.